कभी मीठे फल तो कभी चावल का दाना और कभी कोई चीज। कालू कौवा तो हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। वो एक नंबर का पेटू था। खाने के सिवा उसे कोई काम ना था। थक गया हूँ। अब तो थोड़ा आराम करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर तोता भी बैठा हुआ था। कालू कौवे, थोड़ा कम खा लिया करो। पेट देखा है अपना, इतने बड़े तुम खुद नहीं हो जितना बड़ा तुम्हारा पेट होता जा रहा है। हो, इस दुनिया में खाने ही तो आया हूँ, काम वाम मुझसे होता नहीं है। कालू कौवे ने इतना कहा ही था कि जिस शाख पर वो बैठा था वो कालू कौवे के बोझ से नीचे गिर जाती है और कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है। मर गया। तोते, मुझे उठाओ। ये देखकर तोता भी हंसने लग जाता है। अभी तो शाख टूटी है, कल तुम्हारा घोंसला भी तुम्हारे वजन से टूट सकता है। अगर ऐसे ही रहा, एक दिन तुम उड़ भी नहीं सकोगे। फिर मिट्टू तोता कालू कौवे को उठाता है। रात हो गई थी। गोरी कौवी भी अपने घोंसले में सो गई थी। जब कालू कौवा भी आकर उस घोंसले में बैठ जाता है। कालू कौवे के बैठने ही घोंसला नीचे गिरने लगता है। कालू, खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, ना कि तुम जैसी मोटी भैंस के लिए। जो भी हो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अब तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह मुझे बातें सुनाने लग गई हो। दिन गुजरते गए मगर कालू कौवा रोज ऐसे ही खाता रहा, जिसकी वजह से कालू कौवे का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। आज तो कालू कौवे से मुश्किल से उड़ा जा रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आ जाता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाता है मगर कालू के पंख अब उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कालू कौवा जमीन पर आकर गिरता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं जमीन पर बैठकर कुछ गिरे हुए दाने खाने लगता है। जब शाम तक कालू कौवा घर नहीं जाता तो गोरी कौवी को अपने पति की चिंता सताने लगती है और वो उसे ढूंढने निकलती है। कालू, मैं घोंसले में परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे दाना खाई जा रहे हो। गोरी, मैं क्या करूँ? मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं 2 पंख ऊपर जाता हूँ तो 1 पंख नीचे आ जाता हूँ। मेरे पंख थक गए हैं। अब कोशिश करो उड़ने की। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा खाने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है मगर वो उड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। फिर गोरी कौवी रानू चिड़िया, कबूतर और मिठू को बुला कर लाती है। वो सब कालू कौवे को एक डंडे से बांधकर घर ले जाते हैं। कालू कौवे, तुम इतने मोटे हो गए हो कि हम सब ने बहुत मुश्किल से उठाया है तुम्हें। अब हम जा रहे हैं। गोरी, तुम बुलबुल को बुलाकर इसका इलाज करवाओ। फिर वो सब चले जाते हैं। गोरी, भूख लगी है। मुझे फिर से भूख लग गई है। चुप करके बैठ जाओ, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी बुलबुल को बुलाने जाती है और पीछे से कालू कौवे के वजन से घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है और ना ही मेरा घोंसला। वो रहा, वो नीचे कालू भी है और घोंसला भी। हाय, मेरी टांग पर चोट लगी है। गोरी, बुलबुल और गोरी दोनों कौवे के पास आती हैं। गोरी, इसकी कोई दवा नहीं है। इसे 5 दिन तक भूखा रहना होगा। जब ये उड़ने के काबिल हो जाए तो इसे अपने भोजन के साथ बाकी सब पक्षियों का भोजन भी लाना होगा। ऐसा करने से ही इसके पंख ठीक होंगे और इसका वजन भी कम होगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? उड़ोगे तो ही कुछ खाओगे, पेटू कहीं के। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। वो कालू कौवे को कुछ भी खाने नहीं देती। 5 दिन के बाद कालू कौवे का पेट थोड़ा छोटा होता है। गोरी, आज फिर से उड़कर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है। 1-2 बार में वो उड़ने लगता है। आज से तुम सब पक्षियों का भोजन लेकर आओगे, क्योंकि बुलबुल ने कहा था कि एक्सरसाइज करने से ही तुम्हारा वजन कम होगा।
और तुम्हारे पंख भी मजबूत होंगे। उस दिन के बाद कालू कौवा कम खाने लगता है। वो सारा सारा दिन उड़ता और अपने दूसरे पक्षियों के लिए भी भोजन लेकर आता। ऐसा करने से कालू कौवा पूरी तरह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा कम खाओ। ज्यादा खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। जादुई फूल। मिट्टू राजा की बेटी मीठी बहुत बीमार थी। उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका पूरे जंगल में किसी को भी हल नहीं पता था। वह बेचारी काफी समय से बीमार थी। अब तो ये लगने लगा था कि वह कभी भी ठीक नहीं होगी। वो तो उठ तक नहीं सकती थी। उसी जंगल में एक बूढ़ी रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही अक्लमंद चिड़िया थी। अब एक दिन मिट्टू राजा को गोरी नाम की कवि कहती है, अरे मिट्टू महाराज, आप उस अक्लमंद रानो चिड़िया से क्यों नहीं कहते कि वे आपकी बेटी को ठीक होने का कोई तरीका बताए, क्योंकि वे पूरे जंगल में सबसे बूढ़ी चिड़िया है और वे सबसे ज्यादा अक्लमंद है। अरे वो चिड़िया कहाँ रहती है गोरी कवि? उस चिड़िया के घर का एड्रेस बताओ मुझे। हमारे सैनिक उस चिड़िया के घर जाएंगे और उसे वो हर चीज देंगे जो वो कहेगी। उसके बदले बस वो मेरी प्यारी बेटी को ठीक कर दे। रानो चिड़िया को बुलाया जाता है। रानो चिड़िया तोते महाराज से कहती है, अरे मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है तोते महाराज? अरे मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ चिड़िया। मेरी बेटी बीमार है और मैंने उसे अच्छे से अच्छे वैद्यों को दिखाया है, परंतु उसका इलाज कोई भी वैद्य नहीं कर पाया। अगर आप बता दो कि मैं उसका इलाज कैसे करूँ तो आप जो चाहोगी मैं आपको बता दूंगा। अरे तोते महाराज, आपकी बेटी तभी ठीक होगी जब वह काले फूल का रस पिएगी। काला फूल, काला फूल वो आपको बहुत दूर से मिलेगा और उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। फूल ढूंढने आप ही जाओगे और वहाँ पर आपको एक काली परी मिलेगी और वह आपसे एक सवाल करेगी।